कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पिछले दशक के सबसे चौंकाने वाले और विवादास्पद मामलों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में अपने हनीमून पर मारी गई एक युवा दुल्हन अन्नी देवानी की हत्या। उनके पति श्रीन देवानी पर आरोप लगाया गया था उसे मारने के लिए हत्यारों को काम पर रखा, लेकिन उसने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और दावा किया कि वह एक लूट डकैती का शिकार था। लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। लेकिन क्या वह वास्तव में हत्या करके बच निकले थे, या उन हत्यारों ने झूठा आरोप लगाया था जो खुद को बचाना चाहते थे? चलो पता करते हैं। अन्नी देवानी का जन्म 12 मार्च 1982 को मैरीस्टेड, स्वीडन में हुआ था। वह भारतीय मूल की थी और एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। वह 2009 में एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से भारतीय मूल के एक ब्रिटिश व्यवसायी शिएन देवानी से मिली। उन्हें प्यार हो गया और 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई, भारत में एक भव्य समारोह में शादी कर ली। फिर वे अपने हनीमून के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने केप टाउन, एक सफारी पार्क और विक्टोरिया फॉल्स जाने की योजना बनाई। 13 नवंबर 2010 को कपल केपटाउन के एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे। उन्होंने रात के खाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया और उन्हें घुमाने ले जाने के लिए जोला टोंगो नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को काम पर रखा। टोंगो ने सुझाव दिया कि वे असली अफ्रीका देखने के लिए गुगुलेथु नामक एक बस्ती का दौरा करें। दंपति सहमत हो गए और अपनी कार में सवार हो गए। जब वे गुगुलेथु के माध्यम से गाड़ी चला रहे थे, 2 हथियारबंद लोगों ने कार को रोका और उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने टोंगो को चालक की सीट से बाहर कर दिया और वाहन पर नियंत्रण कर लिया। वे कई घंटों तक गाड़ी चलाते रहे और दंपति से पैसे और कीमती सामान की मांग करते रहे। उन्होंने अंततः एक झुग्गी क्षेत्र के पास श्रीन देवानी को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया और कार में अभी भी अन्नी देवानी के साथ चले गए। अगले दिन परित्यक्त टैक्सी की पिछली सीट पर अन्नी देवानी की लाश मिली। उसे सीने और गर्दन में 2 बार गोली मारी गई थी। वह 28 साल की थी। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की और जल्द ही 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। जोला टोंगो, टैक्सी चालक, मजीवा माडोडा क्वेबे और जोलिले मंगेनी, अपहरणकर्ता। उन्होंने होटल के रिसेप्शनिस्ट मोंडे मोबोलिम्बो नाम के एक चौथे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, जो टोंगो और अपहर्ताओं के बीच बिचौलिए के रूप में काम करता था। आरोपियों ने लूट व अपहरण की घटना में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने दावा किया कि अन्नी देवानी को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था और क्वाबे और मंगेनी के बीच झगड़े के दौरान उन्हें गलती से गोली मार दी गई थी। हालांकि, उन्होंने बाद में अपनी कहानियों को बदल दिया और आरोप लगाया कि श्रीन देवानी हत्या के पीछे मास्टरमाइंड थे। उन्होंने कहा कि उसने उन्हें अपनी पत्नी को 1300 पाउंड में मारने के लिए काम पर रखा था क्योंकि वह उनकी शादी से बाहर निकलना चाहता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले टोंगो के साथ सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था और जब वे गुगुलेथु में थे तब उन्होंने उन्हें हमले को अंजाम देने का संकेत दिया था। शिएन देवानी ने अपनी पत्नी की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करते हैं। उसने कहा कि वह एक यादृच्छिक अपराध का शिकार था और उसे नहीं पता था कि हत्यारे उसे क्यों फंसाएंगे। इस मामले ने दुनिया भर में विशेष रूप से ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में भारी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। इसने नस्लवाद, होमोफोबिया, भ्रष्टाचार और न्याय के बारे में भी बहस छेड़ दी। ब्रिटिश मीडिया ने शिएन देवानी को एक धनी और सफल व्यवसायी के रूप में चित्रित किया, जिसका एक स्याह पक्ष और एक गुप्त जीवन था। उन्होंने बताया कि वह उभयलिंगी था और उसने अपनी शादी से पहले और बाद में पुरुष वेश्याओं का दौरा किया था। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके व्यवहार पर भी सवाल उठाया, जैसे कि उनकी भावना की कमी, ब्रिटेन में उनकी त्वरित वापसी और दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार करना। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया ने अन्नी देवानी को एक खूबसूरत और मासूम पीड़िता के रूप में चित्रित किया, जिसे उसके पति ने धोखा दिया था। उन्होंने पक्षपाती और सनसनीखेज होने के लिए ब्रिटिश मीडिया की भी आलोचना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी न्याय प्रणाली का बचाव किया और आरोप लगाया कि श्रीन देवानी मानसिक रूप से बीमार होने का दावा करके प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
4 संदिग्धों ने कम सजा या अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा के बदले में अन्नी देवानी की हत्या से संबंधित विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया। 16 टोंगों ने अपहरण, विकट परिस्थितियों के साथ डकैती, हत्या और न्याय में बाधा डालने का दोषी पाया। उन्हें 18 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। मजीवा माडोडा कवाबे ने अपहरण, डकैती के साथ साथ विकट परिस्थितियों, हत्या और अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने का दोषी ठहराया। उन्हें 25 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सोनले मंगेनी ने अपहरण, डकैती, हत्या और आग्नेयास्त्रों के अवैध कब्जे के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। ज्यूरी द्वारा परीक्षण के बाद उन्हें सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मोंडे मबुलोम्बो ने हत्या के तथ्य के बाद एक सहायक होने के लिए दोषी ठहराया। शिएन देवानी के खिलाफ गवाही के बदले उन्हें अभियोजन पक्ष से छूट मिली। शिएन देवानी ने ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका में प्रत्यर्पण के लिए 4 साल तक इस आधार पर लड़ाई लड़ी कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और अवसाद से पीड़ित थे। अंततः ब्रिटिश अदालतों द्वारा परीक्षण के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद वो प्रत्यर्पित होने के लिए सहमत हो गया। वह 8 अप्रैल 2014 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचा और उस पर अपहरण, डकैती और विकट परिस्थितियों, हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ा और न्याय में बाधा। उनका परीक्षण 6 अक्टूबर 2014 को केप टाउन के पश्चिमी केप उच्च न्यायालय में शुरू हुआ। अभियोजन मुख्य रूप से टोंगो की गवाही पर निर्भर था। क्वाबे और मबोलोम्बो के साथ साथ फोरेंसिक सबूत उसे अपराध स्थल से जोड़ते हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिएन देवानी का अपनी पत्नी को मारने का कोई विश्वसनीय सबूत या मकसद नहीं था। उन्होंने चुनौती भी दी, गवाहों के बयानों के साथ साथ उनके दलील सौदेबाजी की विश्वसनीयता और निरंतरता। 8 दिसंबर 2014 को जज जीना ट्रेवर्सो ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण शिएन देवानी के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उसने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला भड़कीले साक्ष्य पर आधारित था जो आवश्यक सीमा से बहुत नीचे गिर गया था। उसने कहा कि गवाह अविश्वसनीय थे और वो उनके साक्ष्य विरोधाभासों से भरे हुए थे और असंभवताएं। उसने कहा कि शिएन देवानी को जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, को साजिश या कत्ल, और वो कोई कारण नहीं था कि वह क्यों चाहेगा अपनी पत्नी को मारने के लिए। उसने कहा कि उसके लिए एकमात्र संभावित कारण ऐसा करने के लिए उसकी कामुकता थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था उचित संदेह से परे अपराध साबित करने के लिए। उसने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि इस चरण में निर्वहन के लिए अपने आवेदन को स्वीकार करने के लिए परीक्षण, क्योंकि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि कोई अन्य अदालत उसके आधार पर उसे दोषी ठहराएगी। एक ही सबूत, बरी होने के कुछ समय बाद ही शिएन देवानी ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। वह ब्रिटेन लौट आया, जहां उन्हें आगे कोई कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपनी मासूमियत को पूरी तरह बरकरार रखा है, कठिन परीक्षा और अपनी पत्नी की मौत पर दुख जताया है। अन्नी देवानी का परिवार सदमे में है। निर्णय, उन्होंने कहा कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की न्याय प्रणाली, और वे अब भी मानते हैं कि शिएन देवानी दोषी थी। उन्होंने कहा कि वे ब्रिटेन या स्वीडन में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेंगे, जहां अन्नी देवानी के माता पिता रहते हैं, क्रम में ये पता लगाने के लिए कि उस भयावह रात को वास्तव में क्या हुआ था। तो आप क्या सोचते हैं? शिएन देवानी निर्दोष थी या दोषी? क्या वह हत्या करके बच निकला था या उस पर झूठा आरोप लगाया गया था? न्याय मिला या न मिला? नीचे टिप्पणी में आप हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। ट्रू क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसका आनंद लिया, कृपया लाइक करें, शेयर करना, सदस्यता लें और इस तरह के और वीडियो के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें। मेरे चैनल के अधिक वीडियो के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें।